आरसीएमपी यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम और फेडरल पुलिसिंग प्रोग्राम पैसिफिक ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरसीएमपी के बयान में इस जांच के जारी रहने की बात भी की गई है। आरसीएमपी की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें जब पूछा गया कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने का जो आरोप है वो लगाया गया है, तो जवाब ये आया कि इस बारे में जांच अभी की जा रही है। इस सवाल को बार बार पूछा गया कई पत्रकारों की तरफ से, लेकिन आरसीएमपी की तरफ से बार बार यही दोहराया गया कि भारत की संलिप्तता के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, इस बारे में जांच जो है अभी जारी है। तो बयान से साफ है कि भारत के खिलाफ अभी तक कोई सबूत जो है वो आरसीएमपी को नहीं मिला है, कनाडा को नहीं मिला है। गौरतलब है कि निज्जर की हत्या जो है 18 जनवरी 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सुरे में हत्या की गई थी और तब से इसकी जांच जो है वो चल रही है। करीब 1.25 साल बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जिनको कि भारत के पंजाब का बताया गया है। गिरफ्तार युवकों के जो नाम हैं वो 22 साल का करण बरार, 22 साल का ही कमलप्रीत सिंह और 28 साल के करणप्रीत सिंह यानी कि कमलप्रीत सिंह जिनकी की उम्र 22 साल है और करणप्रीत सिंह जिसकी की उम्र 28 साल है। इन तीनों के नाम बताए गए हैं। इनके फोटो भी जारी किए गए हैं इस उम्मीद के साथ कि इससे निज्जर की हत्या के वक्त इन तीनों के सुरे में होने जैसी कोई सूचना जो है वो हासिल होगी। फोटो जारी कर उसको हासिल करने में मदद मिलेगी। ये जांच अभी जारी है, ये भी कहा गया है। तो अब जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 1.25 साल से कई तरह की जांच पड़ताल के बाद, कई एजेंसियों की जांच पड़ताल के बावजूद कनाडा की एजेंसियों को अब तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार के हाथ होने का आरोप जो है वो पूरा हो, वो साबित हो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़ा होकर भारत पर शक तो जता दिया था, लेकिन कनाडा उस शक का कोई आधार अभी तक सार्वजनिक नहीं कर पाया है। इसके बावजूद ट्रूडो कई बार अपने बयान को दोहरा चुके हैं। भारत की तरफ से कई बार यह साफ तौर पर कहा गया है कि भारत सरकार की नीति इस तरह की कभी नहीं रही है और यह भी कि कनाडा की तरफ से पुख्ता सबूत दिए जाएं तो भारत जांच को तैयार है। लेकिन कनाडा की तरफ से अब तक ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई तथ्य भारत को नहीं दिया गया। यह भी भारत लगातार और बार बार कह रहा है। हालांकि कनाडा यह दावा करता रहा है कि जांच में मिले तथ्यों को भारत के साथ साझा किया गया है, लेकिन वो तथ्य कितना अहम है, कितना पुख्ता है, ये तो एक इस बात को जाहिर जो है कनाडा अब तक नहीं कर पाया है। और अब इस गिरफ्तारी के बाद भी कनाडा जो है साफ तौर पर नहीं कह पा रहा कि हत्या जो है एजेंटों के जरिए भारत सरकार ने कराई। जाहिर सी बात है कि ट्रूडो ने आनन फानन में बड़ा बयान तो दे दिया, भारत पर आरोप तो लगा दिया, लेकिन उनकी जांच एजेंसियों को अभी तक भारत के खिलाफ कुछ हाथ नहीं लगा है। भारत ट्रूडो के आरोपों को निराधार और बकवास करार दे चुका है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त जो हैं वो कह चुके हैं कि कनाडा ने जो निज्जर हत्या पर ऐसा कोई सबूत नई दिल्ली के साथ साझा नहीं किया है, पेश नहीं किया है और किसी जांच के लिए ये पहली शर्त है। सबूत के बिना भारत कनाडा की कोई मदद नहीं कर सकता, ये भी भारत की तरफ से साफ किया गया है। दूसरी तरफ भारत कनाडा को लगातार आगाह करता रहा है कि वहां जो राजनीतिक वजहों से अलगाववाद, आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की बार बार मांग के बावजूद भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों को न तो वो भारत को सौंप रहा है, न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है। यह भी एक बहुत ही अहम और गौरतलब बात है कि ट्रूडो की जो सरकार है वो खालिस्तानी अलगाववादी नेता जगमीत सिंह और उनकी जो पार्टी है एनडीपी उसके समर्थन पर टिकी है। लिहाजा ट्रूडो उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं और न सिर्फ भारत विरोधी गतिविधियों की तरफ से आंख बंद किए बैठे हैं, बल्कि उनको बढ़ावा देते भी नजर आते हैं। कुछ दिन पहले ही ओंटारियो के एक गुरुद्वारे में उनके संबोधन के दौरान खालिस्तान समर्थक नारे लगे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया और इस पर भी भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। निज्जर हत्याकांड में बिना सबूतों के आरोप लगाने के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी खटास जो है वो आ चुकी है। कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को निकाला तो भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को निकाला और इसके बाद राजनयिकों की तादाद में समानता की बात करते हुए, उसकी मांग करते हुए 41 कनाडाई राजनयिकों को भारत से जाने को कह दिया गया, जो कि अपने देश जा चुके हैं। कनाडा राजनयिक संबंधों में इतनी गिरावट के बाद भी कनाडा जो है अपना राग जो है वो लगातार अलाप रहा है, लेकिन निज्जर हत्याकांड में भारत के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाया है, ना ही वो पेश कर रहा है।